अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एलसीडी फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो एलसीडी का आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आप काफ़ी दफ़ा नाम सुना होगा एलसीडी का। तो इसी चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर होती क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनती है, काम किस तरह से करती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे ना इसको इसके इंट्रोडक्शन के साथ कि ये होती क्या है। सो इसके इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देखें, सबसे पहले द एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी से क्या बनता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे देखें यहाँ से, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू स्टेट्स ऑफ मैटर। ये दो स्टेट्स ऑफ मैटर का कम्बिनेशन होता है, सच एज सॉलिड एंड लिक्विड। वो दो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से हैं? सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, उसके बाद देखें, एलसीडी यूज्ड अ लिक्विड क्रिस्टल टू प्रोड्यूस अ विजिबल इमेज लिक्विड। ठीक है, तो एलसीडी क्या करती है? ये जो है वो हमारे पास एक लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करती है किस मकसद के लिए? टू प्रोड्यूस अ विजिबल इमेज, यानी कि कोई भी विजिबल इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। आगे देखें, हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आर जनरली यूज्ड इन लैपटॉप, यानी कि इनका हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इनको हम लैपटॉप्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, टीवीज़ यानी कि टेलीविजन्स के अंदर, सेल फोन्स के अंदर, एंड पोर्टेबल वीडियो गेम्स, और वीडियो गेम्स के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एलसीडी के बारे में आप काफ़ी बेहतर तरीके के साथ जानते हैं कि इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? द एलसीडी डिस्प्ले इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स विच इंक्लूड टू पोलराइज्ड पैनल फिल्टर्स एंड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, काफ़ी सारी सेवरल लेयर से मिलकर ये कंपोज हुआ होता है एलसीडी, जिनमें जो है वो दो पोलराइज्ड पैनल भी शामिल होते हैं। ठीक है, पैनल फिल्टर्स, और दूसरा एक होता है फिल्टर और दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोड्स। दूसरा देखें, आगे देखें, लाइट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ लेंस ऑन अ लेयर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। This combination of colored light with the grayscale image of crystal forms the colored image। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो कलर इमेज है वो बनती है। देन इमेज इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, फिर इस इमेज को जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम को। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मज़ीद, द सिंपल फैक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग एलसीडी आर। कुछ सिंपल फैक्ट्स को मद्देनज़र रखा जाता है किसी भी एलसीडी को बनाने के लिए। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे पास, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलसीडी शुड बी कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द अप्लाइड करंट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाला है वो क्या है? पोलराइज लाइट मस्ट बी यूज्ड। पोलराइज लाइट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लिक्विड क्रिस्टल शुड बी एबल टू कंट्रोल द ऑपरेशन टू ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इट आल्सो बी एबल टू चेंज पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो इन चीज़ों का कुछ 3 पॉइंट्स है, इनका मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है, वर्किंग को हम देखते हैं क्या है। As mentioned above that we need two polarized glass pieces in making of the liquid crystal. The glass which does not have a polarized film on the surface of it must be rubbed with a special polymer. ठीक है, it will create microscopic grooves on the surface of the polarized glass filter. यहाँ पे मज़ीद देखें, द ग्रूव्स मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द पोलराइज्ड फिल्म। नाउ वी हैव टू ऐड अ कोटिंग ऑफ, ये आगे देख ले लफ्ज़ लिखा हुआ है, न्यूमेटिक लिक्विड फेस क्रिस्टल ऑन वन ऑफ द पोलराइज्ड फिल्टर ऑफ द पोलराइज्ड ग्लास। मज़ीद यहाँ पे देखें, द माइक्रोस्कोप चैनल कॉज द फर्स्ट लेयर मालिक्यूल टू अलाइन विद फिल्टर ओरिएंटेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, इसको आपने साथ साथ देखते जाना है। समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। When the right angle appears at the first layer piece, we should add a second piece of glass with the polarized film. The first filter will be naturally polarized as the light strikes it at the starting stage. Thus, the light travels through each layer and guided in the next with the help of molecule. The molecule tends to change its plane of vibration of the light in order to match their angle. When the light reaches to the far end of the liquid crystal substance, it vibrates at the same angle as that of final layer of the molecule vibrate. The light is allowed to enter into the device only if the second layer of the polarized glass matches with the final layer of the
मालिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ वर्किंग थी, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके प्रिंसिपल की। ठीक है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन वर्किंग, उस वर्किंग के अंदर प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है उसको देखते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड द LCDs इज दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू द लिक्विड क्रिस्टल मालिक्यूल द मालिक्यूल टेंड्स टू untwist. This causes the angle of light which is passing through the molecule of the polarized glass and also cause a change in the angle of the top polarizing filter. ठीक है स्टूडेंट, सो फिर क्या होता है, एज अ रिजल्ट a little light is allowed to pass the polarized glass through a particular area of the LCD, thus that particular area will become dark compared to the others. उसके बाद देखें इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ LCD, ठीक है, वो क्या हमारे पास होता है। नंबर 1 इज LCD कंज्यूम्स लेस अमाउंट ऑफ पावर एज कम्पेयर टू LED, यानी कि LED के साथ अगर इसका हम कंपेयर करें LCD का, तो ये क्या करती है, कम पावर यूज़ करती है। नंबर 2 है हमारे पास LCD use microwatt for display in the comparison of to LED which use some milliwatt. नंबर 3 है LCD is of low cost होती है LCDs. नंबर 4 is LCDs provide excellent contrast. नंबर 5 is LCDs are thinner and lighter when compared to cathode ray tube. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो देख लेते हैं। इट रिक्वायर्स एडिशनल लाइट सोर्स, ठीक है, इसके लिए एडिशनल लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है। नंबर 2 है इट्स रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ लिमिटेड फॉर ऑपरेशन, इसकी रेंज जो है वो लिमिटेड होती है फॉर ऑपरेशन। नंबर 3 इज़ इट हैज़ लो रिलायबिलिटी, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी जो रिलायबिलिटी है वो लो होती है। नंबर 4 इज़ इट्स स्पीड इज़ वेरी लो, इसकी स्पीड भी काफ़ी कम होती है। एंड नंबर 5 इज़ LCDs नीड है ना AC ड्राइवर, उनको रन करने के लिए हमें एक AC ड्राइव की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत को उनको देख लेते हैं। लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी हैज़ मेजर एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड engineering as well as in electronic devices. नंबर 2 इज़ लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल इमेजिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, एंड मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, LCD के बारे में पेपर में क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप उसमें ये सारी चीज़ें लिखेंगे, वर्किंग लिखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन साथ में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने LCD को डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।